आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतः सेवा विभागीय लागतों का लेखा, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। सेवा विभाग जो होते हैं वो केवल उत्पादन विभाग के सहायक विभाग ही नहीं होते हैं। इन विभागों की सेवाओं का लाभ उत्पादन विभाग के अलावा परस्पर अन्य सेवा विभागों को भी प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें तो संग्रहालय जो है वो उत्पादन विभाग के साथ मरम्मत, अनुरक्षण विभाग, पावर हाउस आदि सेवा विभागों को भी सामग्री का निर्गमन करता है। तो ऐसी कंडीशन में उपरिव्ययों का प्राथमिक वितरण समस्त उत्पादन विभागों और सेवा विभागों में करने के बाद प्रत्येक सेवा विभाग के उपरिव्ययों का अनुभाजन उत्पादन विभागों और अन्य सेवा विभागों में करना होगा। तो इस कार्य के लिए कुछ रीतियों का प्रयोग किया जाता है। वो रीतियाँ कौन कौन सी हैं? उनमें से सबसे पहली रीति है युगपत समीकरण रीति, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। दूसरी विधि है पुनरावृत्ति वितरण रीति, यानी कि रेपिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तीसरी विधि है अंतः सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करके, यानी कि इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफर। चौथा स्टेप लैडर रीति और पांचवी है ट्रायल तथा अशुद्धि रीति, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले हम युगपत समीकरण रीति का अध्ययन करेंगे और एक इलस्ट्रेशन लेके इसको समझने का प्रयास करेंगे। इलस्ट्रेशन आपको बता रखी है कि एक कंपनी जो है उसके 3 उत्पादन विभाग और 2 सेवा विभाग हैं। उत्पादन विभाग है ए, बी और सी, और सर्विस डिपार्टमेंट है पी और क्यू। ठीक है, ऊपरी विभाग के जो वितरण का सारांश जो है वो आपको बता रखा है। ये वाली चीज बता रखी है किस तरह से बांटा जाएगा, यानी कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इनके ऊपरी विभागों को इस तरह से बांटा जाएगा, यानी कि 20% ए को मिलेगा, 40% बी को, 30% सी को, और क्यू जो सेवा वाला है उसको 10%। फिर क्यू डिपार्टमेंट के ऊपरी विभागों को किस तरह से बांटा जाएगा? ए डिपार्टमेंट को 40, 20, 20 इस तरह से बांटा जाएगा। अब इसके बाद उसने सूचना दे रखी है कि सेवा विभाग के जो व्यय हैं उनको प्रतिशतों के आधार पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये वाली जो प्रतिशत है इनके आधार पर पूछ ये रहा है इसमें ये कि अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके अपने खुद के तो ओवरहेड्स ये है, और सर्विस डिपार्टमेंट वाले ओवरहेड कितने होंगे जिनको कि इसमें जोड़ा जाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे युगपत समीकरण रीति। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक्स डिपार्टमेंट पी जो है उसके टोटल ओवरहेड को अगर हम x मानेंगे और डिपार्टमेंट Q जो है उसके जो टोटल ओवरहेड्स हैं उनको हम y मानेंगे। तो इक्वेशन के रूप में हम ये लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट P का अगर देखें तो P डिपार्टमेंट के खुद के 702 थे तो वो तो हो गए ही, प्लस इसको डिपार्टमेंट Q का भी मिला है, और कितना पोर्शन मिला है इसको? 20%, तो 0.2y। तो टोटल खर्चे इसके कितने होंगे? टोटल ओवरहेड्स पी डिपार्टमेंट के 702 प्लस 0.2y, क्योंकि इसको 0.2y का हिस्सा भी मिला। इसी तरह से वाई डिपार्टमेंट, इसका देखो क्यू डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड्स हैं उनको हमने y माना है। ठीक है, तो y माना है तो इसके खुद के ओवरहेड से 900 क्यू के, प्लस क्यू को कितना मिला है? p का 10% हिस्सा मिला है, तो इसका मतलब x का 10% हिस्सा इसको मिला है, तो 0.1x इसमें ऐड होगा तो इसके टोटल एक्सपेंसेस दिया जाएंगे। 2 इक्वेशंस हमारी ये तैयार हो गई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस है इनको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाने के हिसाब से हम दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को। तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसको सही तरह से अरेंज किया तो वो आ गया हमारा 10x - 2y = 7020। दूसरी इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई किया और सही तरह से अरेंज किया तो वो आया -x + 10y + = 9000।
तो ये दो इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। अब इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। पहली तो सेम रहेगी 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 7020, और दूसरी वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस 100y प्लस 90,000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 98y और यहाँ बचेगा 97,020। तो इस तरह से y निकल के आ जाएगा हमारा, y की का मूल्य निकल के आ जाएगा 990। अब 990 आ गया तो पहली इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर हम y की वैल्यू रख देंगे तो x निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रखो, यहाँ पे 2y है तो y की जगह 990 लिख देंगे और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 900। तो दोनों वैल्यूज पता लग गई हमको। x की वैल्यू आई 900 और x किसको माना था हमने, P डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे। ठीक है, y की वैल्यू निकल के आई 990, y किसको माना था हमने, Q डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो अब हम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ABC उनके खर्चों को निकाल सकते हैं। इनके अपने खुद के खर्चे तो हैं 9,000, 6,000 और 3,000। अब इसमें P और Q वाले ऐड कर देंगे। P के टोटल खर्चे थे 900, अब 900 का इसको 20% मिला। ठीक है, इसको B को 40% मिला और इसको 30% मिला। इसी तरह से Q डिपार्टमेंट का देखो 40% मिला, 990 का 40% कितना हुआ 396, फिर 20% मिला 198 और फिर इसको भी 20% मिला C को भी। तो A, B और C के टोटल खर्चे कितने हो जाएंगे, ये तो उनके खुद के, ये P डिपार्टमेंट के और ये Q डिपार्टमेंट के। तो तीनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के, A डिपार्टमेंट का तो आ जाएगा 9,576, B का आ जाएगा 6,558 और C का आ जाएगा 3,468। तो इस तरह से सर्विस डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके जो ओवरहेड्स होते हैं, उनके जो खर्चे होते हैं, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस तरह से अपोर्शन किया जाएगा।